इस खबर पर सीधा निशांत चतुर्वेदी न्यूज रूम से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, एक बार फिर से एनआईए की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 और आरोपियों को चित्तौड़गढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ आपके पास अपडेट है? सत्यम, जैसा कि हम लोग लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, इससे पहले गौस मोहम्मद और रियाज को, जो मुख्य आरोपी थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जो 3 और आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी तरह से प्री प्लान्ड होकर इस घटना को अंजाम दिया गया था। और अब तक की सबसे जो एक बड़ी अपडेट आ रही है वो ये कि एनआईए कोर्ट में इन आरोपियों को पेश किया जाएगा। रिमांड लेकर जो एनआईए की टीम है वो पूछताछ करेगी। आप देख भी रहे होंगे, लगातार हमारी पूरी टीम नजर बनाई हुई है कि कहीं ना कहीं इसके तार जो है पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। 40 दिन इनकी ट्रेनिंग की गई, बकायदा पूरी तरह से इनकी तैयारी की गई और इनके लिस्ट में कई नाम शामिल थे। कई बिजनेसमैन की बात कर ली जाए और भी अन्य लोग जिन्होंने नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन किया था, उनके नाम शामिल थे। और एक घटना जो और आ रही है उसकी भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र के अमरावती में भी उससे पहले कुछ इसी तरह की घटना हुई थी। तो निश्चित तौर पर उन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो इस घटना में शामिल थे। अब देखना होगा कि क्या इससे अन्य जो भी तार जुड़े हुए हैं उसको कब तक सुलझाया जाता है। सत्यम, इसके साथ ही निशांत, ये बताया जा रहा है कि ये और भी लोगों को ये हत्याकांड करना चाह रहे थे। ये भी बताया जा रहा है कि इनका टारगेट आगे भी था। बिल्कुल बिल्कुल सत्यम, जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही है कि कई इस्लामिक संगठन भी इनको संरक्षण दे रहे थे। इसके अलावा पाकिस्तान में खुद ट्रेनिंग किया जा रहा था और केवल नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करना ही इनकी नाराजगी नहीं थी, बल्कि ये देश का, समाज का माहौल खराब करना चाहते थे। जगह जगह इनकी पूरी तरीके से व्यवस्थाएं की गई थी। और आप ये भी देख रहे होंगे कि जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया था कन्हैया लाल को मारने के लिए, उस बाइक का जो नंबर प्लेट था उसमें 26/11, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा काला दिन था, उसको अंकित किया गया था। आप सोचिए कि कितने व्यवस्थित तरीके से घटनाओं को अंजाम दे रहे थे और एक एक करके उन जगहों को निशाना बना रहे थे, उन जगहों को यहां पर चिन्हित कर रहे थे जिससे देश का माहौल खराब हो। अब यह भी बातें कही जा रही है कि इससे जुड़े जो भी व्यक्ति हैं उनको भी सामने लाया जाएगा, उनकी भी जांच होगी। लेकिन एनआईए ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए उन 5 आरोपियों को जो उदयपुर की घटना में शामिल थे गिरफ्तार कर लिया है। निशांत, ये जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, इनसे पूछताछ में कुछ सामने निकल कर आया है कि इनके और भी साथी इस घटना में शामिल हैं क्या? देखिए, जो एनआईए की टीम है वो लगातार पूछताछ कर रही है। ये भी अपडेट है कि एनआईए कोर्ट, उदयपुर के एनआईए कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा। और जो इनकी प्लानिंग थी, क्या इनके मंसूबे केवल और केवल कुछ राज्यों तक थे या फिर देश को कई अन्य क्षेत्रों के आधार पर ही ये प्रभावित करना चाहते थे, ये दंगा फैलाना चाहते थे? इन तमाम मुद्दों पर एनआईए लगातार पूछताछ। ठीक है निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।